क्या नेपाल पीएम वाले सोमवार को पहले भारतीय राजदूत से मिलेंगे? नेपाल पीएम वाले सोमवार को पहले भारतीय राजदूत से मिलेंगे। अब बाद में चीन के दूत से बात होगी। अगले दिन अमेरिकी अधिकारियों से 1-to-1 बैठक होगा। यानी पहले बाद में चीन के दूत से बात होगी, फिर जाकर अमेरिकी के अधिकारी से 1-to-1 बैठक बात होने वाली है। तो नेपाल की बड़ी कूटनीतिक खबर, भारत, चीन और अमेरिका पर फोकस। आज 10 अगस्त 2026 को नेपाल के प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह ने विदेशी राजनीतियों के साथ अलग-अलग यानी 1-to-1 बैठक शुरू किया है। आज अगर देखा जाए 10 अगस्त 2026 को नेपाल के जो प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह है, उन्होंने विदेशी राजनीतियों के साथ 1-to-1 बैठक शुरू किया है। यह उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशी प्रतिनिधियों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यानी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद काफी ज्यादा व्यक्तिगत स्तर पर अगर बातचीत की जाए तो उसकी दिशा में काफी बड़ा बदलाव माना जा रहा है। क्या हुआ? प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह ने सोमवार को सबसे पहले भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात की। बैठक में नेपाल भारत के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। यानी प्रधानमंत्री जो वालेन्द्र शाह है, उन्होंने सोमवार को सबसे पहले उन्होंने भारत के राजदूत जो नवीन है, उन्होंने उनसे मुलाकात की और भारत के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उस पर जोर दिया है। इसके बाद उनकी चीन के राजदूत झांग माउंगमिया से अलग बैठक निर्धारित थी। वही अमेरिकी दूतावास के चार्जेस अफेयर्स स्कॉट उर्बेन से मंगलवार को मुलाकात होगी। यानी कि अब उनके अमेरिका के जो दूतावास चैसडी अफेयर्स स्टॉक उर्बेन से मंगलवार को उनकी मुलाकात होने वाली है। पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? प्रधानमंत्री शाह ने सत्ता संभालने के बाद विदेशी राजदूतों से व्यक्तिगत मुलाकात के बजाय सामूहिक बैठक का तरीका अपनाया था। यानी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सत्ता संभालने के बाद उन्होंने कभी मुलाकात नहीं की और उन्होंने सामूहिक बैठक पर काफी ज्यादा तरीका और उस पर ध्यान दिया, इसीलिए ऐसा पहले नहीं हुआ। अप्रैल में उन्होंने भारत, अमेरिका, चीन समेत कई देशों के राजदूतों के साथ एक साथ बैठक की थी। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जन से संबंध है। यानी कि भारत के नेपाल के बीच काफी पुराने संस्कृति और आर्थिक जन से संबंध माना जाता है। भारत के लिए नेपाल महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से खुली सीमा है। चीन क्यों महत्वपूर्ण है? नेपाल की दूसरी बड़ी शक्ति चीन है। नेपाल और चीन के बीच मुख्य मुद्दे में व्यापार, सड़क और कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा, ये तीनों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीन से माने जाते हैं नेपाल के संबंध। अमेरिका को भी क्यों जोड़ा गया? अमेरिका के साथ नेपाल के संबंध भी विकास, शिक्षा, आर्थिक सहायता और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों से जुड़ा है। यानी कि अमेरिका को इसलिए नेपाल के क्षेत्र से जोड़ा गया है क्योंकि वहां पर आर्थिक सहायता, शिक्षा, विकास से भी बुनियादी काफी अनेक प्रकार के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। नेपाल को अमेरिका से मिलने वाला MCC मिलेनियम चैलेंज करप्शन सहयोग भी महत्वपूर्ण है। नेपाल का MCC कॉम्पैक्ट बिजली ट्रांसमिशन और सड़क जैसी परियोजनाओं से जुड़ा है। यानी कि यह सड़क परियोजना और MCC से भी जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात नेपाल की बैलेंस ऑफ पावर रणनीति। इस खबर को केवल भारत नेपाल मुलाकात के रूप में नहीं देखना चाहिए, इसके पीछे बड़ा मुद्दा है भारत IN प्लस चीन CN प्लस अमेरिका US। यानी कि इंडिया और चाइना और US काफी ज्यादा एक पिछला मुद्दा है जो कि इन लोगों के मुलाकात के रूप में नहीं देखना चाहिए। नेपाल इन तीनों के साथ संबंधों को संतुलित बनाकर करना चाहता है। इस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्ट्रेटेजिक बैलेंस या सरल भाषा में संतुलित विदेश नीति कह सकते हैं। नेपाल के लिए चुनौती ये है कि वो किसी एक बड़ी शक्ति पर अत्यधिक निर्भर बिना अपने राष्ट्रीय हित प्राथमिकता दी है। यानी कि उन्होंने बिना चुनौती के ही अंतर्राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी है। भारत और नेपाल के संबंध की बात करें तो प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह की भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात को भारत नेपाल संबंध के संबंध में देखना जरूरी है। यानी कि प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह की भारतीय राजदूत जो नवीन वास्तविक मुलाकात है, काफी ज्यादा इनके संबंधों को माना जाता है जरूरी। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच मजबूत संपर्क है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो इस घटनाक्रम का महत्व केवल राजदूतों से मुलाकात तक नहीं है, यह दक्षिण अफ्रीका, एशिया की बदलती भू राजनीति, नेपाल की भूमिका को दिखाता है, जो कि भारत के लिए नेपाल एक पारंपरिक और रणनीतिक पड़ोसी है, जबकि चीन और अमेरिका भी नेपाल में अपने हित को रखते हैं। यह केवल एक घटना
मुलाकात की नहीं है, बल्कि नेपाल से काफी ज्यादा पुराने ऐतिहासिक संबंध है। उनकी रणनीति और पड़ोसी भी माने जाते हैं। थैंक यू एवरीवन।